सोचिए, दुनिया की सबसे स्मार्ट मशीन जिसने पूरे इंटरनेट, पूरी किताबें और पूरी दुनिया का ज्ञान पी रखा है, वो आपकी सेवा में हाजिर है। आपके लिए ईमेल्स लिखता है, कोडिंग करता है, फोटोज जनरेट करता है और इसके बदले वो आपसे 0 रुपए लेता है। जबकि कंपनीज ये सारा काम कराने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं। इंटरनेट का एक बहुत पुराना रूल है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। लेकिन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ये बात थोड़ी ज्यादा गहरी और थोड़ी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। आज हम उस फ्री टैग को हटाकर देखेंगे कि आखिर हम इस जादुई चिराग के बदले में क्या कीमत चुका रहे हैं। वेल, आपका स्वागत है हमारे एक और नए डीप डाइव एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एआई ट्रैप के बारे में, 3 बड़े हिडन कॉस्ट, पर्सनल डाटा, हमारी इकोनॉमी और हमारा एनवायरनमेंट। ये वीडियो देखने के बाद आप भी जब अगली बार एआई को कोई कमांड दोगे तो आप एक बार सोच में पड़ जाओगे कि दूं या ना दूं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका यूज इस टाइम पर हर एक इंसान करता है, बच्चा हो या बूढ़ा, कुल मिलाकर हर कोई, क्योंकि एआई की हेल्प से घंटों का काम आराम से मिनटों में हो जाता है। एआई एक रिवॉल्यूशन है, इसके बेनिफिट्स तो हैं लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। अगर एआई का यूज अच्छे काम के लिए किया जाए तो वो एक वरदान है, लेकिन अगर गलत काम के लिए किया जाए तो वो एक श्राप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। Laying off employees amid the rise of artificial intelligence in the workplace. Artificial intelligence is one of the top 5 reasons behind job losses this year. That's according to career transition service firm. Increments are slow and AI is probably coming for your job. सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, यानी आपकी प्राइवेसी। जब आप किसी फ्री एआई चैटबॉट से बात करते हो तो क्या आपको लगता है कि वो सारी बातें आपके और उस बॉट के बीच होती हैं? अगर लगता है तो आप गलत हो। ये बड़ी कंपनीज भूखी हैं, इन्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ आपका डेटा चाहिए। जब आप अपने ऑफिस का ड्राफ्ट, अपनी मेडिकल रिपोर्ट या कोई भी कोड का टुकड़ा इनमें डालते हैं तो आप सिर्फ उसे प्रोसेस नहीं करवा रहे, बल्कि आप अपने डाटा को हमेशा के लिए इस मॉडल का हिस्सा बना रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, सैमसंग के इंजीनियर्स ने अपना सीक्रेट कोड एआई में चेक करने के लिए डाला और वो सीक्रेट कोड हमेशा के लिए एआई के पब्लिक डाटाबेस में सेव हो गया, जिसके बाद वो सीक्रेट कोड सीक्रेट नहीं रह गया। एंड इसके बाद ही कोरियाई टेक कंपनी सैमसंग ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह का यूज बैन कर दिया था। और सुनिए, आप सिर्फ अपना डाटा ही नहीं दे रहे बल्कि आप फ्री की मजदूरी भी कर रहे हो। जी हाँ, फ्री लेबर। जब एआई कोई गलत जवाब देता है तो आप उसे सही करते हो या थम्स डाउन करके सही ऑप्शन चुनते हो, तो आप इनडायरेक्टली ही उन अरबों डॉलर्स की कंपनीज के लिए फ्री में काम कर रहे हो। वो तो अपनी सर्विस सुधार रहे हैं आपकी मेहनत पर ही, और बेचेंगे किसे? आपको ही, और प्रीमियम प्लान पर। तो याद रखिए, फ्री एआई आपका दोस्त नहीं बल्कि एक जासूस है जो आपकी हर एक बात को नोट करता है। आपको याद है, हमने रिसेंट वीडियो में ही फ्री यूपीआई के बिजनेस मॉडल को समझा था। जो आपको देखना हो तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें हमने समझा था कि कैसे टेक्नोलॉजी ने कैश को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन ये एआई किसी कैश को नहीं बल्कि ह्यूमंस को ही रिप्लेस करने आया है। अक्सर कहा जाता है कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा बल्कि एआई यूज करने वाला इंसान ही आपकी जॉब ले लेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसे कहते हैं जॉब ऑगमेंटेशन वर्सेस रिप्लेसमेंट। शुरुआत में तो एआई आपको सुपर हीरो बना देगा। एक राइटर जो एक दिन में एक आर्टिकल लिखता था, अब वो एक के बजाय 20 लिखेगा। कंपनी तो खुश, बट वो फिर से सोचेगी कि जब 10 इंसान का काम एक इंसान कर रहा है तो नौ की क्या जरूरत। ये है मिड लेवल जॉब्स का खात्मा। इसका दूसरा आर्थिक पहलू है मार्केट सेंट्रलाइजेशन, यानी गिने चुने ही प्लेयर्स इस रेस में खड़े हो पाएंगे। नए स्टार्टअप्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो फ्री की सर्विस नहीं दे पाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ज्ञान, इंटेलिजेंस पर सिर्फ कुछ ही कंपनियों का एकाधिकार यानी मोनोपोली होगी। और सबसे बड़ा खतरा, द इल्यूजन ऑफ वैल्यू। जब कंटेंट बनाना इतना ज्यादा इजी हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इंटरनेट स्पैम से भर जाएगा और एक असली इंसान द्वारा बनाई गई चीज को ढूंढने में भी मुश्किल हो जाएगी। अब आते हैं अपने उस पहलू पर जिस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता, और हमारा ये एंगल आपको हिला कर रख देगा। हमें लगता है कि क्लाउड्स तो आसमान में हैं, तो नहीं दोस्तों, क्लाउड्स तो जमीन पर हैं और बहुत ज्यादा गर्म हैं। एक नॉर्मल गूगल सर्च के मुकाबले एआई क्वेरी यानी चैट जीपीटी सवाल को प्रोसेस करने में 10 गुना से लेकर 30 गुना ज्यादा बिजली खर्च करती है। बिजली तो फिर भी ठीक है, असली कीमत है पानी। इन सुपर कंप्यूटर्स को ठंडा करने के लिए लाखों लीटर ताजा और साफ पानी भाप बनकर उड़ा दिया जाता है। A teaspoon. That's how much water the average single interaction with ChatGPT uses, according to Sam Altman,
the boss of OpenAI. एक स्टडी के मुताबिक एआई के साथ एक छोटा सा कन्वर्सेशन 20 से 50 क्वेश्चन करने पर वो 500 ml ताजा पानी खा लेती है। हम अपनी प्यास बुझाने वाले पानी से इन कंप्यूटर्स की प्यास बुझा रहे हैं। जहां पूरे वर्ल्ड में पानी का संकट है, वाटर क्राइसिस है, क्या वहां ये फ्री टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल है? इस टाइम पर कई ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें लोग दावा करते हैं कि एआई ऐप्स उनके कैमरा को एक्सेस कर रहे हैं बिना परमिशन दिए। ChatGPT ये कितने फिंगर्स है? मैं देख रही हूँ ये 2 उंगलियां हैं। बिल्कुल सही, आप बढ़िया कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हें कैसे पता चला? मेरा कैमरा तो बंद है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। फोन का एक सिंपल सा रूल है, अगर आप किसी ऐप को परमिशन देते हो तभी वो आपका कैमरा वगैरह एक्सेस कर पाएगा, वरना नहीं। सच ये है, ChatGPT या कोई भी ऐप अपने आप कैमरा ऑन कर ही नहीं सकता। फोन का रूल सिंपल है, परमिशन दोगे तभी एक्सेस मिलेगा। हे ChatGPT, क्या तुम मेरी उंगलियां देख सकते हो? मैं अभी तुम्हारी उंगलियों को नहीं देख पा रहा हूँ। अगर तुम कोई इमेज या वीडियो भेजा तो मैं जरूर देखकर बता सकता हूँ। क्या तुम मेरा कैमरा एक्सेस कर सकते हो? मैं सीधे तुम्हारे कैमरा को एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी कोई भी ऐप डाउनलोड किया करो तो उसकी परमिशंस को देखकर अलाउ किया करो। यस करने पर डाटा तो चोरी होगा ही। जब तक आप ChatGPT या जेमिनी पर फोटो वगैरह मैन्युअली अपलोड नहीं करोगे तब तक वो आपको नहीं देख पाएंगे। तो कंक्लूजन है, हम एआई का यूज बंद नहीं कर सकते। ये एक शानदार टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें कंज्यूमर से एक स्मार्ट यूजर बनना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको 3 एक्शनेबल एडवाइस देना चाहूंगा। सबसे पहली, कभी भी अपनी पर्सनल, फाइनेंशियल या कंपनी की सीक्रेट चीजें इन फ्री एआई टूल्स पर ना डालें। एआई को अपना असिस्टेंट बनाओ, बॉस नहीं। इसके आउटपुट को हमेशा चेक करो। अपनी क्रिएटिविटी और जजमेंट को मरने मत दो। हर छोटे सवाल के लिए एआई एप्स का यूज मत करो। अगर जवाब गूगल सर्च से मिल रहा है तो बेवजह ज्यादा पानी और ज्यादा एनर्जी क्यों वेस्ट करना? एआई फ्री नहीं है, इसकी कीमत हम चुका रहे हैं, कभी प्राइवेसी देकर, कभी नौकरियां खोकर, तो कभी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर। तो अब सब हमारे हाथ में है, हम देखते हैं कि आखिर हम क्या करते हैं। वेल, आप बताओ आप कौन सा एआई टूल यूज करते हो और उसे किस काम में लेते हो? हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।